3 मार्च 2026 की वह रात, जब पूरा देश रंगों के उत्सव में डूबा होगा, जब हर तरफ खुशियों का शोर होगा, ठीक उसी समय आसमान में एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय घटना घटने वाली है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। इस साल की होली कोई साधारण होली नहीं है, क्योंकि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान के लिए यह महज एक खगोलीय घटना हो सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार यह एक ऐसा संकेत है जिसे अनदेखा करना आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब होली के पावन पर्व पर राहु और केतु का साया पड़ता है तो उसका असर सीधे हमारे भाग्य और सेहत पर होता है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसी गलती के बारे में बताया गया है जो अगर आपने अनजाने में भी कर दी तो आने वाले पूरे साल आपको पछताना पड़ सकता है। आसमान में होने वाली यह हलचल केवल ग्रहों का खेल नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब त्योहार और ग्रहण एक साथ मिलते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक हो जाती है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा और इसका सूतक काल होली के जश्न के बीच में ही शुरू हो जाएगा। लोग अक्सर ग्रहण के समय को लेकर दुविधा में रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक मिनट का हिसाब देंगे। ग्रहण कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और वो कौन सा समय है जब आपको घर से बाहर पैर भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर होली पर ग्रहण लगना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। हजारों साल पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था, लेकिन राहु नाम के एक असुर ने रूप बदलकर अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी इस चोरी को पकड़ लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। वही राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर ग्रस्त करते हैं। 3 मार्च की रात को चंद्रमा फिर से उसी पीड़ा से गुजरने वाला है, और जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो मनुष्य का मन भी विचलित होने लगता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी उलझन की जो हर किसी के मन में है। होली और ग्रहण का मेल कैसे होगा? क्या हम रंग खेल पाएंगे? क्या होलिका दहन पर इसका साया पड़ेगा? शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 मार्च की दोपहर से ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। जो लोग रंगों की मस्ती में डूबे होंगे उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूतक लगने के बाद रंग खेलना या शोर मचाना आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। शास्त्रों में विधान है कि ग्रहण के दौरान जितना हो सके शांत रहना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि ग्रहण की छाया को कभी भी कोख में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहिए। 3 मार्च को लगने वाले इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। उन्हें किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे सुई, कैंची या चाकू। यहाँ तक कि सब्जी काटना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस समय ब्रह्मांड से निकलने वाली विकिरणें बहुत तेज होती हैं, जो अजन्मे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए उस रात आपको केवल अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन को लेकर भी बहुत सख्त नियम बताए गए हैं। 3 मार्च की दोपहर के बाद जब सूतक काल शुरू होगा, तब से लेकर ग्रहण खत्म होने तक कुछ भी खाना या पीना वर्जित है। विज्ञान कहता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। आयुर्वेद में भी इसे प्राण शक्ति का ह्रास माना गया है। लेकिन एक छोटा सा उपाय है जो आपके भोजन को शुद्ध रख सकता है: तुलसी के पत्ते का प्रयोग। अगर आपके घर में पहले से बना हुआ खाना रखा है तो सूतक लगने से पहले उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। लेकिन याद रहे, सूतक लगने के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। इस बार का लेकिन याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, पर हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं।
ग्रहण के दौरान किया गया दान और पुण्य 100 गुना अधिक फल देता है। इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद गरीबों को सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें, जैसे चावल, दूध या सफेद कपड़े। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है? इसका जवाब है हाँ। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिर की सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को भी स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर आप उस रात श्रद्धा के साथ इस मंत्र का पाठ करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। अंतिम बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बस इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझकर हमें अपना बचाव करना है। होली की खुशियां और ग्रहण की सावधानी दोनों का सामंजस्य ही इस बार की विशेषता है। अपने इष्ट देव पर विश्वास रखें और इस विशेष खगोलीय घटना के साक्षी बने। 3 मार्च 2026 की वह ऐतिहासिक रात संयम, श्रद्धा और सावधानी की परीक्षा होगी। होली का उत्सव प्रेम का प्रतीक है और ग्रहण धैर्य का। इस बार हमें इन दोनों का संतुलन बनाए रखना है।